थंबनेल देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि आज की स्टोरी किसके बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब की। एक ऐसा शख्स जो एक समय कांच की बोतल को बेचकर कुछ पैसे कमाता था, वो एक दिन एक ऐसे कंपनी का इन्वेंशन किया जो कि आज भी राज कर रही है। 1955 में स्टीव जॉब का जन्म अमेरिका में हुआ। उनकी फैमिली की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। स्टीव जॉब जब कॉलेज में थे, उन्हें रहने के लिए एक रूम भी नहीं था। वो अपने दोस्त के रूम में रहा करते थे। स्टीव जॉब को ठीक से खाना भी नहीं मिला करता था। वो कुछ कांच की बोतल को बेचकर कुछ पैसे जमा करते थे जिससे कि वो कुछ अच्छा खा सके। स्टीव जॉब की कॉलेज लाइफ भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उन्होंने एक समय कॉलेज को ड्रॉप कर दिया क्योंकि इनका इंटरेस्ट कॉलेज के बजाय कुछ दूसरी ही चीज़ में लगा रहता। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब कैलीग्राफी सीखने लगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें लगा रहता। ऐसे ही उनका कुछ कॉलेज लाइफ निकल गया। स्टीव जॉब बोलते हैं कि अगर मैं उस समय कॉलेज को नहीं छोड़ता तो मैं मैक का इन्वेंट कभी नहीं कर पाता। दोस्तों, जैसे कि हमें पता ही है कि आज एक मैक की क्या वैल्यू है। स्टीव जॉब की यही पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें दुनिया का सब में अलग इंसान कर दिया। यानी कि वो 20 साल की उम्र में अपने खुद के कंपनी का इन्वेंशन किया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की। स्टीव जॉब ने अपने एक फ्रेंड के साथ एप्पल का इन्वेंशन कर दिया था लगभग 20 साल की उम्र में। और गौर फरमाने की बात तो ये है कि लगभग 10 सालों के अंदर एप्पल $2 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। दोस्तों, स्टीव जॉब के लाइफ में एक ऐसा समय था जहां उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन उनकी इस मेहनत ने, उनकी इस पॉजिटिव थिंकिंग ने उन्हें एक दिन $2 बिलियन की कंपनी का मालिक बना दिया। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है। समय के कुछ हालात की वजह से स्टीव जॉब को खुद की ही कंपनी को छोड़ना पड़ा, यानी कि उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया। दोस्तों, ज़रा सोचना, वो समय स्टीव जॉब क्या फील कर रहे थे होंगे। जिस कंपनी के ऊपर जिसने पूरी मेहनत लगा दी थी, अपना करियर लगा दिया था, वही कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। अब स्टीव जॉब के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। एक तो हालात से मात खाकर हार जाना या फिर बाउंस बैक करना। स्टीव जॉब एक ऐसा इंसान नहीं था जो कि इतने जल्दी हार मानने वाला था। उन्होंने फिर से हार्डवर्क चालू कर दिया और इसी हार्डवर्क ने स्टीव जॉब को फिर से सक्सेस दिला दी। यानी कि एप्पल में से निकालने के 5 साल बाद स्टीव जॉब ने एक नए कंपनी का इन्वेंशन किया जिसका नाम था पिक्सर, जो कि एनिमेशन की दुनिया का आज भी राजा कहलाता है। स्टीव जॉब की इस प्रोग्रेस को देखकर एप्पल में उन्हें फिर से बुला लिया गया। और स्टीव जॉब कहते हैं कि लाइफ आपको कभी भी आपका सर पत्थर पर मार सकती है, लेकिन उस समय आपको आपकी विल पावर को खोना नहीं है, आपकी पावर को खोना नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है। कुछ इसी रीज़न के वजह से स्टीव जॉब ने एक ऐसा बाउंस बैक लिया जो कि उन्हें फिर से सक्सेस दिलाने में सक्सेसफुल हुआ। अब दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आता है जहां अच्छे हार मान लेते हैं, लेकिन स्टीव जॉब उनमें से भी नहीं थे। दोस्तों, स्टीव जॉब की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी। जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। यानी कि स्टीव जॉब को पैनक्रियाटिक कैंसर हो चुका था, जिससे कि उनके जीने की हर एक कोशिश मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी कोई आम इंसान की नहीं है। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो कि इतने जल्दी तो हार नहीं मानने वाला था। स्टीव जॉब ने बिल्कुल हार नहीं मानी और इसी के वजह से स्टीव जॉब कई साल जीने में सफल हो पाए। स्टीव जॉब हर पल यही कहते हैं कि वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। दोस्तों, ज़रा इमेजिन करना, अगर स्टीव जॉब कॉलेज से ड्रॉप नहीं होते तो क्या वो एप्पल का इन्वेंशन कर सकते? जी बिल्कुल, इसका आंसर होगा ऑब्वियसली नहीं। स्टीव जॉब कहते हैं कितनी भी डरावनी परिस्थिति आने दो, तुम्हें उसमें हार नहीं मानना है। जितनी भी बार नीचे गिरो, फिर से बाउंस बैक करो। इसी तरह एक रियल हीरो की डेथ 2011 में हो गई। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना एक छोटा सा कमेंट नीचे कर देना।